आपको बता दें कि पंजाब में ट्रैफिक नियम तोड़ना अब महंगा हो गया है। तो पंजाब में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि अब नियम तोड़ना आप पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि मान सरकार ने ट्रैफिक चालान को जो जुर्माना है वो बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि शराब पीकर मोबाइल इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाने पर महंगा जुर्माना पड़ सकता है। दोनों पर पहली बार चालान 5-5 हजार रुपए किया गया है। आपको बता दें कि 3 महीनों के लिए लाइसेंस भी इस पूरे में सस्पेंड हो जाएगा। तो शराब पीकर अगर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो पहली बार 5-5 हजार रुपए का जुर्माना यहाँ पर लग जाएगा, और अगर आप दूसरी बार भी फोन पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको यहाँ पर 10,000 का चालान जो है वो भुगतना पड़ सकता है। लाल बत्ती की उल्लंघना करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना होगा, और तेज रफ्तार वाहन चलाने पर भी 1,000 रुपए का जुर्माना होगा। तो टू व्हीलर पर ट्रिपलिंग करने वालों के लिए भी यहाँ पर 1,000 रुपए का जो है वो चालान किया जाएगा। तो पंजाब में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि मान सरकार द्वारा चालान पर जो जुर्माना है वो बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आपको 5,000 तक का जुर्माना लग जाएगा। अगर आप फोन पर बात करते हुए भी गाड़ी चलाते हैं तो भी 10,000 तक का जुर्माना यहाँ पर आप पर लग सकता है। इसके साथ साथ आपका 3 महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए या मोबाइल पर इस्तेमाल करते हुए दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 10,000 का चालान होगा, और लाल बत्ती की उल्लंघना करने पर 1,000 तक का जुर्माना होगा। तेज रफ्तार पर वाहन चलाने वालों के लिए भी 1,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। टू व्हीलर पर ट्रिपलिंग करने वालों के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि टू व्हीलर पर अगर आप ट्रिपलिंग करते हैं तो भी 1,000 रुपए तक का चालान यहाँ पर होगा। तो भारी पड़ सकता है पंजाब में ट्रैफिक नियमों को तोड़ना, क्योंकि सरकार ने जुर्माना जो है वो बढ़ा दिया है। 3 महीने के लिए लाइसेंस भी यहाँ पर सस्पेंड हो सकता है। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो 5,000 का जुर्माना होगा। अगर दूसरी बार भी आप इसी तरह पकड़े जाते हैं तो यहाँ पर सीधा 10,000 रुपए का चालान किया जाएगा। लाल बत्ती की उल्लंघना करने पर भी 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तेज रफ्तार वाहन चलाने पर भी यहाँ पर 1,000 रुपए का जुर्माना है, और टू व्हीलर पर अगर ट्रिपलिंग करते हुए आपको पकड़ा जाता है तो 1,000 रुपए का चालान यहाँ पर किया जाएगा। तो मान सरकार ने ट्रैफिक चालान का पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है, और 3 महीने के लिए यहाँ पर लाइसेंस आपका जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। तो बड़ी खबर, जहां अगर आपने पंजाब में ट्रैफिक नियम तोड़े तो भारी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। वहीं बात हिमाचल विधानसभा चुनावों की करें तो हिमाचल में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी में सेंध लगा दी। शिमला में आपके 2 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। आपके संस्थापक सदस्यों में रहे हमीरपुर के नेता निक्का सिंह पटियाल और आपके ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी और मीडिया इंचार्ज रहे शीशपाल सकलानी कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस आम जन की पार्टी है और अन्य सभी दलों के कई नेता उनके संपर्क में हैं और कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। बीजेपी के भी कई नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मैंने 4 साल जो काम किया, 1.5 लाख किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई और एक जिले को मैंने छाना है। उसके बाद जो उन्होंने दिल्ली की टीम यहाँ पे आई, प्रभारी लगे, मिस्टर रितनेश गुप्ता उस टाइम प्रभारी हुआ करते थे, तो कुछ डिमांड्स उनकी ऐसी आने लगी कि मुझे तो हनीमून इन में रूम बुक करा दो। मंत्री के रेस्ट हाउस उनको पसंद नहीं आने लगे। हमने उनसे हाथ जोड़ा, भाई हम इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, हम तो जो खर्चा अभी तक कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं। जब इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की बात की तो हमने अपनी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से बात की, और उनके दिशा निर्देश द्वारा, हाईकमांड के दिशा निर्देश के द्वारा
आम आदमी पार्टी में इनको। ऊना के विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने भटौली कॉलेज की वर्किंग कमेटी पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। विधायक ने सीधे सीधे शब्दों में आरोप जड़ा कि भटौली कॉलेज जिसे पूर्व कांग्रेस सरकार के समय सरकारी किया गया था, बीजेपी ने सत्ता की बागडोर संभालते ही उसे वापस निजी हाथों में सौंप दिया है। कॉलेज के जरिए कुछ लोगों को खुली लूट मचाने का अधिकार दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद विधायक होने के नाते इस कॉलेज की वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन कभी भी उन्हें इस कॉलेज की वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए नहीं बुलाया गया। अभी जो इस भटौली कॉलेज में चल रहा है कि जो इनकी वर्किंग कमेटी है, उसकी अभी तक पिछले 2-2.5 साल से एक भी मीटिंग जो है वो नहीं की गई और बिना वर्किंग कमेटी के जो डिसीजन जो है के शर्मा जी जो इसके प्रेसिडेंट है वो खुद ही सारे डिसीजन ले रहे हैं। वर्किंग कमेटी की कोई मीटिंग नहीं है और 2 साल से ज्यादा हो चुका है और बिना वर्किंग कमेटी के डिसीजन के बिना पैसे का लेन देन और कई ऐसे डिसीजन है, सामान कैसे लेना है, कई आइटमें ऐसी ली गई हैं। बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर एक अनियंत्रित ट्राले ने 2 कारों में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों कारों के पलट के जाने के साथ ट्राला भी पलट गया। इसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ट्राला बियर की बोतलों से लोड था। ट्राले के पलटने के बाद सड़क पर बियर के बोतलों के ढेर लग गए। मिली जानकारी के मुताबिक बियर से भरा ट्राला जो कि पानीपत से बिलासपुर की तरफ जा रहा था, वो जैसे ही गंबर पुल के पास पहुंचा तो ट्राले के ब्रेक फेल हो गए। इसके बाद ट्राला अनियंत्रित होकर अपने से आगे जा रही कारों को टक्कर मारने के बाद बीच सड़क पर पलट गया और कारें भी इस टक्कर से सड़क के किनारे पलट गईं। हरियाणा रोडवेज के कंडक्टरों की ओर से 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रोडवेज को लाखों का चूना लगाने का मामला सामने आया, जिसके बाद कंडक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में सिरसा, फतेहाबाद और हिसार डिपो के कंडक्टर शामिल हैं। दरअसल हरियाणा रोडवेज के कंडक्टरों ने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे जिसमें चेकिंग टीम की लोकेशन को शेयर किया जा रहा था। उसके बाद वो अपनी बस में सवारियों के हिसाब से पूरी टिकटें काट देते थे, जिसका पता चलते ही दोनों व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन सिरसा डिपो के 5 कंडक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया। 23 को चार्जशीट भी किया गया है। WhatsApp ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। WhatsApp ਦੇ ਕਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। WhatsApp ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ जानकारी शेयर की गई सी। कुछ रोडवेज के अधिकारियों कर्मचारियों वालों WhatsApp ग्रुप बनाए गए सी जिंदे विच जानकारी शेयर की जाती सी कि रोडवेज की जिहड़ी टीम है वो इस वक्त कित्थे है। इस तरह के 2 WhatsApp ग्रुप बनाए गए सन। जदों इस पूरे मामले की जानकारी हुई, जदों इस पूरे मामले की जानकारी हरियाणा रोडवेज के सरसा डिपू के GM नूं मिली तो उस तो बाद एक वड्डी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई दे विच 5 परिचालकों नूं यानी कि 5 कंडक्टरां नूं सस्पेंड किया गया है ते कई लोगों दे नूं चार्जशीट किया गया है। पूरा मामला ये निकल के आया है कि WhatsApp ग्रुपां दे राही लोकेशन भेजते सन कि फ्लाइंग जिहड़ी रोडवेज की फ्लाइंग टीम है वो कित्थे हैगी, किस लोकेशन ते हैगी, या GM की जिहड़ी फ्लाइंग टीम है वो कित्थे हैगी। तां एक WhatsApp 2 WhatsApp ग्रुप फड़े ने ते उहदे विच ਜਿਹੜੇ लोग इन्फॉर्मेशन ਜਿਹੜੇ रोडवेज के कर्मचारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते सी उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई वड्डी कार्रवाई रोडवेज विभाग वालों की गई है। सिरसा तो मैं नकुल जसूजा, न्यूज़ 18।